साथियों, सबसे पहले मैं क्रांति के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को वंदन करती हूँ। सावित्रीबाई फुले, उनकी जीवन संगिनी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इस विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, और हमारे देश में समय समय पर जिन महापुरुषों ने, महानायकों ने हमारे देश के मूल निवासी लोगों को जगाने का काम किया, आंदोलन किया, उनको भी मैं वंदन करती हूँ। खास करके सावित्रीबाई फुले के साथ में आप लोगों को पता नहीं होगा, सावित्रीबाई फुले के साथ में जिस महान महिला ने काम किया उनका नाम है फातिमा शेख। यहाँ पर मुस्लिम महिला है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी कौम की एक महिला फातिमा शेख जी ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ में कंधे से कंधा मिलकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का काम किया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए उनकी जानकारी नहीं होती। साथियों, तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहा करते थे, चरत विक्रम चारकम भोजन हिताय भोजन सुखम। क्या कहते थे? चरत विक्रम चारकम भोजन हिताय भोजन सुखाय, अंतानु हिताय लोकानुकंपाय, आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। क्या अर्थ है इनके बोलने का? क्या अर्थ है? अभी मैं बहुत सारी महिलाओं की बातें सुनी, बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं एक महिला की जो गलती में बताऊँ, क्योंकि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करते हैं, जो गलती है बताना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में हम लोग कहते हैं कि हम कार्य करते हैं तो हमारे समाज के लोग हमें रोकते हैं, दूसरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं रोकते, बहुत तरफ बात। हमारे देश में हमारे देश में जो राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन इस देश में चलाया गया, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जिन पेशवा ब्राह्मणों के साथ में संघर्ष करके अगर इस देश में कोई विरोधी नहीं होता तो क्या वो पागल थे? अगर इस देश में उनका कोई विरोध नहीं करता तो क्या वो पागल थे? वो संघर्ष करेंगे? हम लोगों की, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भ्रम पैदा किया जाता है कि सारे ब्राह्मण खराब नहीं होते, कुछ कुछ अच्छे होते। तो उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 700 क्यों नहीं दिए? फुले जी को 700 क्यों नहीं दिया? ये तेरे राम स्वामी को 7 क्यों नहीं दिया? महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले सरकार के ब्राह्मण अच्छे होते। कभी भी ब्राह्मण रणनीति बदल के काम करता है, नीति नहीं बदलता। वही नीति उनकी आज भी है। बुद्धा का जो काल था, जो बताया रानी जी ने कि शासन करती जमात हमारी महिलाएं थी, वो शासन करती जमात महिलाएं आज घूमते हुए क्यों है? क्या कारण है इसका? हम लोग बहुत सारी चीजें को सिर्फ मानते हैं, जानते कुछ भी नहीं। हम सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर की जय जयकार करते हैं, उनके कार्यों को समझते नहीं। बाबा साहब का बहुत सारे लोग नारा देते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा। तो मिशन क्या है, कौन सा मिशन है? अगर ये समझ में आता तो हम करते। काशीराम ने जो मिशन इस भारत देश में चलाया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 1956 तक, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1848 से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 1956 तक जो 108 साल का संघर्ष था, उस 108 साल के संघर्ष कुछ दिनों में खत्म सा हो गया था। खत्म सा हो गया था। मान्यवर कांशीराम साहब ने उस आंदोलन को पुनर्जीवित किया। सैल्यूट है मेरा उनको, और उनके पश्चिमों में चलकर हम मिशन के लिए कार्य करते हैं। आपके जैसे ही मैं साधारण महिला थी, मुझे भी बोलना नहीं आता। कभी लोकल मीटिंगों में मुझे 2 मिनट 3 मिनट के लिए बोलने के लिए कहा जाता था, मैं भी ऐसी बोलती थी मैडम की तरह, नहीं मैं नहीं बोली, मुझे बोलना नहीं आता। साथियों, आज मैं आपके सामने हूँ। हिम्मत बहुत बड़ी चीज होती है, कोशिश करने से किसी की हार नहीं होती, कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोगों के बीच में जो बताई जाती है साथियों, जो सच्चा अनुयायी होगा वही आपको सही बात बताए। मान्यवर कांशीराम जी ने जो आंदोलन इस देश में पुनर्जीवित किया, उस आंदोलन को कापड़े साहब ने
जलाया, क्योंकि कांशीराम जी ने 1984 में पार्टी का निर्माण कर दिया था। इसकी वजह से जो संगठन बीच में रुका हुआ था, उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर खापड़े साहब और दीना भाना जी और वामन मेश्राम जी ने बड़ी मेहनत से 45 साल का संघर्ष लगाकर यहाँ तक पहुँचाया साथी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या नहीं किया। महिलाओं का उदाहरण मैं आपको बताऊं, महिलाओं के लिए जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें भारत देश में दिए हैं, वो विदेशों में भी नहीं था। कौन सा अधिकार है वो? वोट देने का अधिकार। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, बहुत सारे ऐसे विदेशी कंट्रियां हैं जहां पर महिलाओं को वोट देने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। और हमारी महिलाओं को भारत देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके जन्म होने से पहले दे दी। कहते हैं ना, जो सूरज की रोशनी फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू हमको नहीं होती। अगर उस सूरज की रोशनी को पाने के लिए अगर हम मेहनत करें, संघर्ष करें, तो उसकी जो कीमत होती है वो हमें समझ में आती है। तो महिलाओं के जन्म लेने से पहले ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश में जो संघर्ष किया, जैसे कहा गया है, महिलाओं का राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किए बगैर महिलाओं की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप महिला है, आप मुझे कुछ बताइए, आपके घर में आपकी कोई समस्या होती है तो क्या आपके घर पे आपके मिस्टर उस समस्या को जल्दी समाधान करते हैं क्या? ईमानदारी से बताइए। मेरे घर में तो नहीं होती, मुझे इसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो समाज की समस्या समाधान करने की बात बहुत हो, ये रियल कंडीशन है। चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी अधिकारी महिला हो, आखिर उसको पुरुष पे डिपेंड होना पड़ता है। ये पुरुष प्रधान देश निर्माण किया इस देश में आर्यवैश्य ब्राह्मणों ने इस देश में पितृसत्ताक मातृसत्ताक सत्ता को बदलकर पितृसत्ताक सत्ता में परिवर्तित कर दिया। क्यों? क्योंकि इस देश की जो शासन करती जमात हमारी महिला थी, उन्होंने कभी भी आर्यवैश्य ब्राह्मणों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, उनसे हार नहीं मानी। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारी महिलाओं को भावनाओं के साथ में छल कपट करके हमारी महिलाओं को मानसिक गुलाम बनाया। साथियों, हम किसी जानवर को देखते हैं कि उसको, एक हाथी है, आपने देखा होगा, हाथी बहुत बलवान होता है, लेकिन उसको अगर जंजीरों में जकड़ के रखा जाए तो इतना बड़ा बलवान हाथी भी कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से आप लोगों की गुलामी जंजीरों में जकड़ी वाली प्रैक्टिकली गुलामी नहीं है, मानसिक गुलामी है जो दिखती नहीं। सब तो बढ़िया है, अब बताइए क्या बढ़िया है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो नीचे वाली लाइन है, कीमत चुकाए बगैर स्वतंत्र, स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन निर्माण नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वावलंबी आंदोलन निर्माण करने के लिए, स्वाभिमानी आंदोलन निर्माण करने के लिए अपने समाज के लिए 4 बच्चे खोए। उन्होंने कीमत चुकाई, हमने नहीं की चुकाई। उन्होंने जो कीमत चुकाई, आज उसका जो बेनिफिट है, उसका फायदा हम लोग ले रहे हैं। उनकी पत्नी दवाई के अभाव से मरी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। रमाबाई की ऐसी हालत थी, जब रमाबाई के बारे में आप पढ़िए, मेरा तो हृदय भर के आता है। उनके पास कभी सोने के जेवर पहनने के लिए नहीं थे, कभी उन्होंने सोने के जेवर नहीं पहने अपने जीवन में, और साड़ी भी ऐसी पहनती थी जो 2 साड़ियाँ फटी हुई उनको गांठ बांधकर एक साड़ी बना के पहनती थी। मुझे रोना आता है ये बात बताते हुए। और आज हमारी महिलाओं के सामने अलमारियां भरी रहती है, जब अलमारी खोलती है तो कपड़े गिरते हैं, चॉइस रहता है क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। तो ये किसके थे? ये माता रमाई के थे। शिक्षा की देख सावित्रीबाई फुले के बारे में महिलाओं ने आपको बताया। उन्होंने शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए जिस ब्राह्मणी व्यवस्था ने महिलाओं को गुलाम बनाया था, और एक दोहा जो उन्होंने कहा, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल प्राणों के अधिकार। ढोल को जिस तरीके से जानवर और महिलाओं को पीटा जाना चाहिए, अगर महिलाओं को पीटेंगे, जितने अच्छे तरीके से महिलाओं को पीटेंगे, जितना ज्यादा पीटेंगे, उतनी महिलाएं ज्यादा काम करेंगी। ये दोहा आप लोगों के लिए। गीता बड़े शौक से हम लोग पढ़ते हैं। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अगर आप अपना कुछ समझते हैं, मार्गदाता अगर समझते हैं, तो जला दीजिए पूरे के पूरे धर्म ग्रंथों को, जला
आप लोगों के बारे में कहा है, नारी का जन्म लेना पाप योनि, नारी का जन्म लेना पाप योनि। कितना बड़े हमारे पेट पर गाली दी गई, तब भी हमारी महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है। कब समझ में आएगा, कब समझ में आएगा साथियों? सारी सुविधाएं, सारी चीजें जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, उनके साथ में शाहूजी महाराज, जितने सारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, 108 साल का संघर्ष किया, तभी हमें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला। संविधान हमारे हाथ में आया। क्या वो संविधान खत्म होने के बाद हम जाएंगे? एक महिला दूसरी महिला की कितनी बड़ी दोस्त होती है, बहुत अच्छी दोस्त होती है। उनका बच्चा और अपना आपका बच्चा साथ में खेलता है। कभी समझो आपके बच्चे ने उनके बच्चे को मार दिया, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? कितनी भी प्यारी सहेली हो, उसके घर में अपने बच्चे का हाथ पकड़ के जाते हो, लड़ाई करते हो, क्यों? आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा? यानी जो महिला अपनी प्रिय सहेली का चाटा बर्दाश्त नहीं करती बच्चों का, आज उन बच्चे का भविष्य खतरे में है। आज उन बच्चों के हाथों से शिक्षा खत्म हो गई है। प्राइवेटीकरण के माध्यम से एयर इंडिया, BSNL, रेलवे सारा प्राइवेट हो गया और हमारे बच्चों को पैकेज के नाम से 10 लाख 12 लाख पैकेज साल का दिया जाता है। क्या उसमें जिंदगी है? 12-12 घंटे हमारे बच्चे पीस कर काम करते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा? 8 घंटे हमारे लोग ड्यूटी करते हैं। 8 घंटे बाद में कोई उनके पास में फाइल लेने आता ना, तो हमारा जो मान सम्मान स्वाभिमानी इंसान रहता है, जो नौकरी करता है, वो कहता है हमारा टाइम खत्म हो गया, हम जा रहे हैं, बाकी का कल करेंगे। 8 घंटे की ड्यूटी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको दी, मान सम्मान स्वाभिमान की। और बाबा साहब आम्बेडकर ने यह भी कहा 8-7 दिन होते हैं हफ्ते के, 6 दिन आप अपने घर में बीवी टीवी रिश्तेदार जिसको देना है तो, लेकिन एक दिन जो संडे का दिन है, उस दिन को आप आंदोलन डे मनाओ, उसको आंदोलन डे करो। वो आपका नहीं है, क्योंकि वो छुट्टी के लिए भी बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। वो आपका नहीं है। अगर वो छुट्टी को भी आप खा जाते हो, घर में बैठते हैं ना, तो फिर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में आप गद्दारी कर रहे हैं, ऐसा मैं समझ रही हूँ। वो चीज हम लोगों ने करना है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था महिलाओं के लिए, उस जिस देश की तरक्की का आकलन हमने कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उस देश की तरक्की का आकलन। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं उस देश की तरीका का आकलन इस तरीके से किया जाना चाहिए, जिस देश की महिला पढ़ी लिखी होती है, जिस देश की महिला पढ़ी लिखी होती है, वो देश उन्नति की राह पे जाता है। जिस देश की महिला पढ़ी लिखी होती है, उसका परिवार पढ़ा लिखा होता है, उसका समाज पढ़ा लिखा होता है, उसका देश भी तरक्की के रास्ते पे चलता है। यही चीज हमारे दुश्मन आर्यन ब्राह्मणों को रास नहीं आई। उन्होंने मानसिक गुलाम, हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से महिलाओं को मानसिक गुलाम बनाया। और जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, नौकरियां पाने का अधिकार मिला, तो वही लोग बापू और बापिया बनकर सत्संग करने चले आते हैं हमारे घरों में। हमारी महिलाओं को सत्संग में हमारे पुरुष भेजते हैं, तब हमको कोई परेशानी नहीं होती है। और किसी सामाजिक कार्य में जाने की बात होती है तो हमारे पुरुष चिल्ला उठते हैं, अरे घर का काम कौन करेगा, घर का काम कौन करेगा? क्या महिलाओं को एक दिन के लिए भी आप छुट्टी नहीं दे सकते? अगर कोई सामाजिक काम हो, मैं 2007 में फुल टाइमर बनी हूँ। मेरे भी पति है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तब से मैं 2007 से संगठन के लिए और मिशन के लिए कार्य करती हूँ। पहले भी मैं यूपी में आई थी, लेकिन आपके क्षेत्र में नहीं आई। अभी आगरा क्षेत्र में पूरा मंडल में मेरा वर्क रहा। तो ये चीज कब दिमाग से निकलेगी? हमारे पुरुषों ने महिलाओं को साथ सहयोग देने के लिए हमारे पुरुषों ने भी बहुत बड़ा त्याग समर्पण करना होगा। रमाबाई ने आपके लिए त्याग समर्पण किया, बाबा साहब आम्बेडकर ने आपके लिए त्याग समर्पण किया, सावित्रीबाई फुले साहब और ज्योतिराव फुले ने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया। आप इस बात को समझिए, कौन माँ नहीं चाहेगी वो माँ बने, कौन माँ नहीं चाहेगी? लेकिन सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने प्रण लिया था, अगर हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो हम अपने समाज का कार्य नहीं कर सकते। इसलिए सावित्री, मैं प्रण लेता हूँ कि हम अपने बच्चों को कभी भी जन्म नहीं देंगे। कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा समर्पण। तो ये त्याग समर्पण किए बगैर थोड़ा थोड़ा आप भी त्याग समर्पण करोगे, तभी आपके बच्चों के आने वाले जनरेशन के अधिकार बच सकते हैं। वरना जैसे बताया साधना जी ने 3000 पेज का
संविधान उन्होंने बना के रख दिया है। आने वाले समय में मनुस्मृति लागू हो जाएगी। धर्म संसद उन्होंने दिल्ली में बना के रखी हुई है। बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में, बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि संविधान पढ़िए। साथियों, संविधान पढ़ने की बात तो दूर, संविधान को दूर दूर तक किसी ने देखा भी नहीं है। जब दूर दूर से देखा ही नहीं है तो पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस संविधान को 9 अगस्त 2018 को भारत की राजधानी दिल्ली में 11 ब्राह्मणों के माध्यम से जलाया गया जंतर मंतर पे। किसको मालूम है? बहुत सारे नेता लोग कहते हैं अरे संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, जो संविधान को हाथ लगाएगा उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। कितने नेताओं ने संविधान जलाने वालों के हाथ तोड़े, बताइए मुझे। एक लाइन में पेपर में कभी आपको देखिए, एक लाइन पेपर में कि दिल्ली में संविधान जलाया गया? नहीं। जितने भी लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, नाम बाबा साहब का लेते हैं, लेकिन कार्य दुश्मनों का करते हैं। आज की डेट में जो ईवीएम का मामला पूरे भारत देश में चल रहा है, जो ईवीएम जापान नेपाल ने निर्माण की, उस ईवीएम का वो इस्तेमाल नहीं करती है। जो अमेरिका, थाईलैंड, लंदन, इतने बड़े बड़े जो देश है जिन्होंने ईवीएम का निर्माण किया, वो लोग ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। कचरे के डब्बे में वो उन्होंने फेंक दिया था, उस कचरे के डब्बे से उठाकर हमारे भारत देश में ईवीएम को लाया। जिस देश में पढ़ाई नहीं है, जिस देश में कई साल पहले प्रौढ़ मताधिकार का अभियान चलाया जाता था, आज भी हम देखते हैं कई हमारे ऐसे दादा, हमारे जो पिताजी है, उनको मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल चलाना नहीं आता, कीपैड लेकर घूमते। आज भी मैंने देखी। उस देश में पढ़ाई नहीं है, जिस देश में समानता नहीं है, जिस देश में उन्होंने जाति व्यवस्था का निर्माण किया, मूल निवासी बहुजन समाज 85% को गुलाम बनाया, उस देश में ईवीएम लाने की क्या जरूरत है? साथी, बैलेट पेपर से पहले चुनाव होता था, हमारा इंसान ठप्पा मारता था और वोट कर वो पेटी में डालता था और उसको तसल्ली होती थी कि मैंने सही इंसान को जिताया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि हमारे समाज से सही रियल रिप्रेजेंटेटिव यानी सही नेतृत्व, सही नेता राजनीति में, वहां पर संसद भवन में जाना चाहिए, जो हमारे समाज के अधिकारों की लड़ाई है। साथियों, उस चीज को गांधी ने समझा और गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर के समय में 1932 में पुनः पैक्ट लागू किया। वो पुनः पैक्ट का परिणाम है कि इस भारत देश में पूरे चमचे और दलालों की भर्ती हो गई है साथियों। और वो चमचे और दलाल जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो हमारे अधिकारों की बात नहीं करते। अगर वो लोग हमारे अधिकारों की बात करते तो आज संविधान खत्म होने की कगार में नहीं होता। हमारे देश के संविधान में 395 आर्टिकल, कितने लोगों को मालूम है? किसी को भी मालूम नहीं है। पढ़े लिखे कुछ लोगों को पता होगा। 395 आर्टिकल है साथियों, और 200 से ज्यादा जो आर्टिकल है उनमें उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, यानी संशोधन कर दिया। कितने बच्चे होंगे? नौकरियां खत्म, शिक्षा खत्म, जो हमारा प्रमोशन में आरक्षण था वो खत्म, प्राइवेटीकरण हो गया, कंपनियां सारी प्राइवेट हो गई। अभी क्या बचा है? कौन सा अधिकार बचा है? हमारे लोगों को कहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने बेवकूफ बनाते समाज को। बाबा साहब आम्बेडकर ने 10 साल के लिए अधिकार दिया था, 10 साल के संविधान के लिए अधिकार दिया था संविधान में। अब वो तो खत्म हो जाना चाहिए। और वो लोग क्या करते हैं? 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण, 10 साल के लिए, हर 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण बिना पार्लियामेंट में चर्चा किए बढ़ा देते हैं। इसका इम्प्लीमेंट करते हैं और जो हमारे खास अधिकार है उसको खत्म करना है। तो बहुत सारी समस्या आने वाले समय में हमारे बच्चों के सामने पैदा होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिराव फुले ने, ई.पी.एल. रामास्वामी ने, रमाबाई ने, अहिल्याबाई होलकर ने, रानी दुर्गावती ने, बहुत सारी हमारी महानायिका है, फातिमा शेख जी ने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष का उपयोग उनके बच्चों को करने को नहीं मिला, हमारी पीढ़ी ने खाया। उसका उपयोग हमारी पीढ़ी ने किया। और समय रहते, अगर आने वाले समय में समय रहते हम हमारे बच्चों के अधिकार को बचाने का काम नहीं करेंगे, संविधान को बचाने का काम नहीं करेंगे, तो ये बच्चे, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करने वाली। मैं अपना सामाजिक ऋण है तो चुकाने का काम कर रही हूँ। अब फैसला आपको करना है, आप महापुरुषों के सामाजिक ऋण को कितनी, कैसे और किस तरह चुकाते। एक होता है बुद्धि, एक होता है हुनर, एक होता है पैसा, एक होता है टैलेंट।
बहुत सारी चीजें हैं आप जो समाज को दे सकते हैं, जो आपके पास है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 5% हिस्सा समाज के लिए खर्चा करना चाहिए। हमारे अगर पढ़े लिखे लोगों ने नौकरी पेशा में अगर 5% हिस्सा समाज को देते तो आज ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होती जो परिस्थिति निर्माण हो गई। उन्होंने 95% हिस्सा तो लिया और जो 5% हिस्सा समाज का था उसको भी हजम कर लिया सके, टक्कर भी नहीं दी। क्या ऐसे लोगों को हम बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी कहेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। हमें अगर बाबा साहब अम्बेडकर को हम अगर जानते होते तो ईमानदारी से इन चीज़ों को, इन बातों को हम लोग करते। और आने वाले समय में जिसने नहीं किया, आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए बहुत कठिन परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ेगा। अगर इस कठिन परिस्थिति को आप बचाना चाहते हैं तो आंदोलन में, मिशन में बहुत सारे संगठन कॉन्सेप्ट के माध्यम से तैयार किए गए हैं। और हमारे समाज में जब जब आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे निर्माण किया गया, उस समय हर बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उदाहरण हो, चाहे कांशीराम जी का उदाहरण हो, चाहे सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का उदाहरण हो, हर बार हमारे संगठन को तोड़ने फोड़ने की कोशिश की गई। क्योंकि हम 85% लोग हैं, संख्या में है बहुसंख्यक, संख्या में हम लोग बहुसंख्या के 85% है और 15% लोग अल्पसंख्यक है। उसमें भी 3.5% ब्राह्मण, 3.5% ब्राह्मण हम लोगों का ही इस्तेमाल करके वो अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करता है। उन लोगों ने आईएसएस के माध्यम से उन लोगों ने महिलाओं के संगठनों का निर्माण किया। मालूम है आपको? ब्रह्मा कुमारी, प्रजापति, दुर्गा वाहिनी, क्या जरूरत थी उनको महिलाओं का संगठन निर्माण करने की? उनकी 3% महिलाएं हैं, उनको तो वैसे ही अधिकार मिल गया, सारा सत्ता और जितना भी इस देश की शासन सत्ता सब उनके कब्जे में। तो महिलाओं का आंदोलन निर्माण करने की क्या जरूरत थी? आपके दिमाग में सवाल पैदा होना चाहिए। साथियों, से संगठन में प्रजापति, ब्रह्मा कुमारी और दुर्गा वाहिनी संगठन में हमारी मूल निवासी समाज की महिलाएं जाती है और उनकी ब्राह्मण महिलाएं वो पापिया बन के बैठती है, उनकी सेवा हमारी महिलाएं करती है। और जो बापुओं के आश्रम होते हैं उस आश्रम में महिलाओं की क्या जरूरत होती है? लेकिन वहां पर भी हमारी महिला सेवा करने के लिए जाती है और उनके साथ कई ऐसे हादसे होते हैं, उनके साथ छेड़खानियां होती है, बलात्कार होते हैं, वो वहां पर जाती है, दोबारा वापस नहीं आती क्योंकि समाज को मुंह दिखाना होता है। तो ऐसी बातें होने के बाद वो वहीं पर जाकर अपना पूरा जीवन उन्हीं की सेवा में लगा देती है, घर वापस। तो मानसिक गुलामी जो उन लोगों ने हमारे दिमागों में डाली है, वो मानसिक गुलामी से कहीं आप बाहर नहीं आ जाए, कहीं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष ना कर बैठे, कहीं कोई महिला सावित्रीबाई फुले न बन जाए, कोई रमाबाई न बन जाए, कोई अहिल्याबाई होलकर बन जाए, नहीं बन जाए, कोई रानी दुर्गावती नहीं बन जाए, कोई झलकारी बाई कोरी नहीं बन जाए। इसकी वजह से उन लोगों ने ये सारा मामला इस देश में धार्मिक धर्म का मामला खड़ा कर हमारी महिलाओं को फिर से मानसिक गुलामी उनके दिमाग पर थोपना चाहते हैं। आप लोगों को समझदारी से काम लेना है। आपको अपनी गुलामी है, आपकी समस्या है, आपकी गुलामी है, आप ही उसको खत्म कर सकते हैं। आपकी समस्या है, आपके समस्या का समाधान करने के लिए कोई पड़ोसी आने वाला नहीं है। आप लोगों को भी उस चीज के लिए कोशिश करनी होगी जो उन्होंने 1942 को अधिवेशन दिया था। 18, 19, 20 जुलाई 1942 को जो आंदोलन नागपुर में किया था, तो उस आंदोलन में 75,000 महिलाएं, 25,000 महिलाएं और 75,000 पुरुष वहाँ उपस्थित थी और डेलीगेट्स महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं उपस्थित थी। तो उनका अपनी महिलाओं पे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महिलाओं की शक्ति पे बहुत बड़ा विश्वास है। इस विश्वास को आप बनाए रखिए और अपने बनाए रखना ही है, क्योंकि कल पड़ोसी की समस्या है, आने वाले समय में हमारी भी हो सकती है। साथियों, इन सारी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है और अपनी आज़ादी का आंदोलन, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ, भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, वकील संघ, डॉक्टर संघ, रिक्शा वाला का संघ, बहुत सारे संगठन हमारे देश में काउंसिल के माध्यम से आप वीरों का निर्माण किया है। जहाँ पर आपको अच्छा लगता है आप अपनी शक्ति का वहाँ प्रचार प्रसार करके अपनी शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। आप लोग ऐसा करेंगे, मेरा विश्वास है। और कीमत चुकाए बगैर कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। इसके तहत मैं आपको निवेदन करती हूँ कि अपना घर अपन बिना पैसे के नहीं चलाते हो, तो एक तो बड़ा आंदोलन बिना पैसे के कैसे चल सकता है।
तो हमें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसको भी 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए राष्ट्रीय निर्माण आंदोलन की निधि के तहत देना चाहते हैं वो आमंत्रित है, आप दे सकते हैं। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। आप लोगों ने बड़े धैर्य से मेरी बात को सुना, इसके लिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत साथियों का, महिला साथी का, पुरुष साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।